मैं पिंटू साहनी, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर। आज हम बात करेंगे माननीय न्यायालय गोरखपुर द्वारा एक कहा जाए कि जो गुड़िया देवी है न्याय के लिए दर दर भटक रही थी, माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश हो गया उसके पक्ष में। जो प्रकरण है आज हम बात करते हैं। प्रकरण क्या है कि जो गुड़िया देवी है ये रहने वाली हैं हड़ाहवा फाटक, साकेत नगर, गोरखपुर की रहने वाली हैं। ये नंदलाल पुत्र गणेश जो हैं इनको 30 लाख रुपया दी थी ज़मीन के लिए। देवरिया बाईपास रोड जो था वहाँ जाके बाकायदा ज़मीन भी दिखाया था और वो ज़मीन लेने के लिए 30 लाख रुपया इसको भिन्न भिन्न डेटों में यानी अकाउंट के ज़रिए, RTGS कहा जाए चेक के ज़रिए भुगतान की थी। और ये क्या किया, गुड़िया देवी के साथ फ्रॉड कर लिया और ये हीला हवाली करने लगा। जब हीला हवाली करने लगा तो गुड़िया क्या की कि थाना गोरखनाथ जाके दरखास्त देती हैं कि नंदलाल पुत्र गणेश जो है हमारा 30 लाख रुपया ले लिया है और ज़मीन के दिलाने के नाम पे ज़मीन वो हमको कह रहा था कि भाई आप ले लीजिए। लेकिन थाने पे जब दरखास्त देती है, थाने की पुलिस क्या करती है, हीला हवाली, गोरखनाथ पुलिस जो गोरखनाथ थाना है वहाँ की पुलिस हीला हवाली करती है। हीला हवाली करने के बाद वो गोरखपुर के आला अधिकारी, SSP महोदय, IG साहब, DIG साहब, विभिन्न आला अधिकारियों के पास दौड़ती है, दर दर भटकती है। उसके बाद परिणाम क्या निकलता है कि CO साहब यहाँ से फ़ोन आता है बयान के लिए, बयान भी बाकायदा लोग लेते हैं और SSP साहब यहाँ से भी। इस तरह से कई महीनों इस गुड़िया को ये कहा गया कि आप माननीय न्यायालय में तो मुकदमा नहीं की हो, कहीं कुछ नहीं की हो। यानी इस तरह से गोरखपुर यानी गोरखनाथ पुलिस की ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि आप जिसका बयान लेते हैं विभिन्न डेटों पे दौड़ाते रहते हैं लेकिन उसका पैसा यानी विथ एविडेंस होने के बाद भी थाना गोरखनाथ की पुलिस दौड़ाती रहती है। और आला अधिकारी जो गोरखपुर के SSP, DIG, IG सभी जगह गया, अगला जो गुड़िया दौड़ती रही लेकिन न्याय के गुहार में उसको कुछ न्याय नहीं मिलता है। तब जाके हमसे मिली, तब हम क्या किए कि माननीय न्यायालय ACGM फर्स्ट गोरखपुर 173 4 मैंने दाखिल किया, जिसका परिणाम ये निकला कि 30/10/2025 को ये माननीय न्यायालय ACGM फर्स्ट द्वारा 173 को अलाउ कर दिया गया, जिस पे ये जो एक्यूज्ड हैं उसके विरुद्ध भिन्न भिन्न जिसको कहा जाए धाराओं में गंभीर एक तरह से कहा जाए संज्ञेय धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए माननीय न्यायालय ACGM फर्स्ट का आदेश होता है, जिसमें 318/4, 316(2) और 361(2), 351(3), 352 BNS में मुकदमा पंजीकृत करके जो उसके द्वारा फ्रॉड किया गया है उनके विरुद्ध विवेचना करने का एक आदेश हुआ है। अब देखा जाता है कि गोरखनाथ पुलिस की थाने की पुलिस और गोरखपुर के आला अधिकारियों द्वारा क्या इसको जो 30 लाख का प्रकरण था क्या इसको अब न्यायालय द्वारा आदेश होने के बाद लोग हीला हवाली करते हैं या उसका रिकवरी कराते हैं या विवेचना ढंग से करते हैं नहीं करते हैं, ये सवाल आज मैं उठा रहा हूँ। पहले अभी जो इस तरह से उसको दर दर भटकाते रहे, आगे भी सवाल उठाने का प्रयास करेंगे। अब देखा जाता है कि क्या गोरखनाथ की पुलिस गोरखपुर के पुलिस अधिकारियों द्वारा यानी एक तरह से कहा जाए टॉप रैंक के नंबर 1 महकमे अगर कहा जाए पुलिस विभाग है, हम इसको ईमानदार या भ्रष्ट अब आगे की बात ये विवेचना के बाद हम बताएंगे। धन्यवाद।